ये कहानी है बीरबल की चतुराई की। महाराज अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। उनमें बीरबल श्रेष्ठ था। वह बहुत कुशल एवं चतुर था। एक बार महाराज अकबर और बीरबल घूमने के लिए जंगल में गए। एक सरोवर के पास में उन्होंने बहुत सारे कौवों को देखा। कौवों की कर्कश ध्वनि को सुनकर महाराज खिन्न हो गए और उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, मेरे राज्य में कितने कौवे हैं, बताओ। बीरबल ने कुछ क्षण सोचा और कहा, महाराज, आपके राज्य में 99,999 कौवे हैं। आश्चर्यचकित सम्राट बीरबल को अपलक देखते ही रह गए। अकबर ने कहा, फिर से विचार करके बताओ बीरबल, क्या तुम सत्य कह रहे हो? बीरबल ने कहा, महाराज, आप ही कौवों की गणना कर लीजिए। अकबर ने फिर कहा, यदि संख्या अधिक हुई तो? बीरबल ने कहा, यदि संख्या अधिक हुई तो कुछ कौवे दूसरे राज्यों से यहां आ गए होंगे। अकबर ने फिर कहा, यदि संख्या कम हुई तो? बीरबल ने बड़े विश्वास के साथ कहा, यदि संख्या कम हुई तो अवश्य ही कुछ कौवे यहां से दूसरे राज्यों में घूमने के लिए गए होंगे। महाराज अकबर ने हंसकर बीरबल की चतुराई को स्वीकार कर लिया और उसको स्वर्ण मुद्रिका पुरस्कार के रूप में प्रदान की। ऐसे ही एक दिन अकबर अपने पुत्रों के साथ स्नान करने के लिए गए। महाराज अकबर ने कहा, बीरबल, जब तक हम सब स्नान कर रहे हैं तब तक हमारे वस्त्रों को लेकर यहीं बैठो। अकबर ने अपने पुत्रों और अपने वस्त्रों को बीरबल को दे दिया और स्नान के लिए वे सरोवर में प्रवेश कर गए। वस्त्रों को लेकर बीरबल सरोवर के किनारे बैठ गए। विनोद प्रिय महाराज अकबर ने उनको देखकर हंसकर कहा, बीरबल, धोबी के गधे की तरह तुम भी वस्त्रों का भार ढो रहे हो। बीरबल ने कहा, आपने सही कहा, मैं 3 गधों के वस्त्रों का भार ढो रहा हूं। महाराज अकबर ने कुछ सोचकर हंसे। उन्होंने कहा, बीरबल, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, मैं तुम्हें उपहार दूंगा। पर समय के साथ वो अपने वचनों को भूल गए। कुछ दिन बीत गए, परंतु महाराज ने बीरबल को कोई भी उपहार नहीं दिया। एक दिन महाराज और बीरबल फिर से घूमने निकले। विनोद प्रिय महाराज ने ऊंट को देखकर पूछा, बीरबल, ऊंट की गर्दन टेढ़ी क्यों होती है, बताओ। बीरबल महाराज के कथनों को भूला नहीं था, इसलिए उसने कहा, महाराज, उपहार दूंगा, ऐसा वचन देकर भी यह भूल गया, इसलिए इसकी गर्दन टेढ़ी है। बीरबल की बातों को सुनकर महाराज को अपने वचन याद आ गए और उन्होंने बीरबल को बहुत सारे उपहार दिए। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि बुद्धि चतुराई से किसी भी समस्या को हल किया जा सकता है।